वॉशिंगटन में ताकत के ऐवानों के अंदर एक खामोश मगर खतरनाक बहरान सर उठा रहा है, जहां अमरीकी महकमा दिफा पर यह संगीन इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो व्हाइट हाउस से मिसाइलों की कमी की असल शिद्दत छुपा रहा है। अंदरूनी जराये को खदशा है कि आला सतह पर हकाइक पूरी तरह सामने नहीं लाए जा रहे। अमरीकी अहदेदारों ने एतराफ किया कि हमारे पास इतना असलहा नहीं कि महफूज अंदाज में जंग जारी रख सकें। व्हाइट हाउस मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद ईरान के खिलाफ सख्त रद्दअमल देने के लिए दबाव का सामना है। ताहम इंतजामिया के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पेंटागन इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को छुपा रहा है, जो जंग दोबारा शुरू करने के लिए नागुज़ीर समझे जाते हैं। बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि व्हाइट हाउस खुद भी इस कमी की असल सूरत हाल जानने में दिलचस्पी नहीं रखता। खामोशी का कल्चर अमरीकी वजीर दिफा के लिए मसाइल पैदा कर रही है। मार्च में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया था कि अमरीका और उसके इत्तेहादी जंग के इब्तदाई 16 दिनों में 11,000 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल कर चुके थे और पेशगोई की गई थी कि अहम असलहा 1 माह के अंदर खत्म होने के करीब पहुंच सकता है। हालिया दिनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जंगी हालत में डाल दिया है और इशारा दिया है कि तेहरान के खिलाफ जंग पहले से ज्यादा शदीद और बड़े पैमाने पर दोबारा शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया और जर्मनी में मौजूद अड्डों से F-35 और F-16 लड़ाका तैयारे मशरक़ वस्ता रवाना किए गए हैं, जबकि फिजाई ईंधन फराहम करने वाले तैयारे भी भेजे जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर अमरीकी हमले साहिली अहदाफ तक महदूद थे, मगर गुज़िश्ता हफ्ते जंग बंदी टूटने के बाद कार्रवाइयां अंदरूनी मुल्क तक फैल गई हैं। एक जराये के मुताबिक पेंटागन इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए जंग को मजीद शिद्दत देना जरूरी हो सकता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि उनका मुल्क मुकम्मल जंग में मसरूफ है। ताहम ये सवाल भी उठ रहा है कि आया अमरीका मुकम्मल जंग के लिए तैयार है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिसाइलों की कमी दुरुस्त है तो ये अमरीका की जंग को वसअत देने की सलाहियत को कमजोर कर सकती है और अमरीकी फौजियों के लिए खतरात बढ़ा सकती है, जिससे इसे तबाह करने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। मजीद बताया गया है कि टॉमहॉक मिसाइल और थार्ड मिसाइलों के ज़खायर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद नुमायां हद तक कम हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टोमाहाक मिसाइलों के ज़खायर को 2031 तक और थार्ड मिसाइलों को 2029 तक बहाल होने में वक्त लग सकता है। एक और जराये का कहना था कि जब वजीर दिफा सदर या कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हैं तो उन्हें मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की जाती, क्योंकि उनके करीबी मुआवनीन खुद को तनकीद से बचाने की कोशिश करते हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अमरीका वसी जंग की तैयारी कर रहा है, मगर दिफाई मिसाइलों और तवील फासले के हथियारों की कमी इसमें रुकावट बन सकती है। उनके बकौल हमारे पास इतना असलहा नहीं कि हम महफूज अंदाज में कार्रवाइयां जारी रख सकें और मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस इससे पूरी तरह आगाह नहीं।